फिल्म के स्टार्टिंग में एक कबीले को दिखाया जाता है। वो लोग ऊंची पहाड़ियों पर रहा करते थे और जंगली हाथियों का शिकार करते थे। उस कबीले में मौजूद एक औरत थी। कबीले वाले उसे माँ के नाम से जानते थे। वो औरत आत्माओं से बातें करती थी। उस कबीले को एक लड़की मिलती है। उस लड़की का नाम एवलेट था। वहाँ एक लड़का था जिसका नाम डिले था। डिले उस लड़की को पसंद करने लग गया था। डिले के पिता के पास एक हथियार था। उस हथियार की वजह से सबसे पहले वही शिकार किया करते थे। फिर एक रात वो अपने दोस्त को कहते हैं कि मुझे अब जाना पड़ेगा, मुझसे वादा करो तुम इस कबीले का ख्याल रखोगे और तुम किसी को भी नहीं बताओगे। फिर वो अपना हथियार उस आदमी को दे देते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। डिले के पिता के जाने के बाद सब उसको ताने देने लग गए थे। सबको लग रहा था कि उन्होंने डर की वजह से ये कबीला छोड़ दिया है। इसके बाद एवलेट और डिले दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और फिर वो धीरे धीरे समय गुजरने के बाद बड़े हो जाते हैं। फिर उनके इलाके में बहुत से जंगली हाथी आते हैं। फिर कबीला ये फैसला करता है कि जो इन हाथियों का सबसे पहले शिकार करेगा उसकी शादी एवलेट से की जाएगी और उसे कबीले का लीडर बना दिया जाएगा। फिर एवलेट डिले से कहती है कि हमें ये कबीला छोड़कर चले जाना चाहिए, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन डिले जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपने पिता की तरह यहाँ से नहीं भागूंगा। फिर अगले दिन सभी लोग जंगली हाथियों के पीछे शिकार करने के लिए पड़ जाते हैं। फिर वो एक जंगली हाथी को एक जाल में फंसा देते हैं, लेकिन वो हाथी रस्सियों को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो जाल अब भी उस हाथी के शरीर पर फंसा हुआ था। फिर सारे कबीले वाले उस जाल को पकड़ लेते हैं। हाथी की तेज रफ्तार से बहुत से जाल को छोड़ देते हैं, लेकिन डिले ने उस जाल को अभी पकड़ा हुआ था। फिर वो हाथी भागते भागते पहाड़ की चोटी पर आ जाता है। फिर वो हाथी डिले पर हमला करता है। फिर डिले अपने हथियार से उस हाथी पर हमला करता है, लेकिन उस हाथी को कुछ भी नहीं होता। फिर डिले दोबारा कोशिश करता है तो इस बार वो हाथी मर जाता है। फिर सारे कबीले वाले वहाँ आ जाते हैं और वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद डिले को वहाँ का लीडर बना दिया जाता है। अब एवलेट उसे मिल चुकी थी। अब रात होती है तो डिले सोच में पड़ जाता है, क्योंकि जब वो हाथी भाग रहा था तो उसने उस जाल को नहीं पकड़ा हुआ था, बल्कि उसका हाथ वहीं जाल पर अटका हुआ था। इस वजह से वो व्हाइट रॉड को कबीले को सौंप देता है। फिर वो एवलेट से जाकर कहता है कि मैंने उस हाथी को नहीं मारा है, वो गलती से मेरी रॉड से मर चुका है। अब एवलेट भी उसके हाथों से चली गई थी। फिर एवलेट उससे नाराज हो जाती है। फिर रात को बहुत से लोग घोड़े पर सवार होकर उनके कबीले पर अटैक कर देते हैं और उन कबीले के लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन डिले और उसके कुछ साथी उस वक्त वहाँ नहीं होते। फिर इस वजह से वो बच जाते हैं। फिर डिले कहता है मैं एवलेट और बाकी लोगों को यहाँ लेकर आऊँगा, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। इसके बाद डिले और उसके दोस्त उन निशानों का पीछा करते हैं। वो बहुत लंबा सफ़र तय करते हैं। बहुत से दिन गुजर जाते हैं और वो अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। अब वो बर्फीली पहाड़ी को पार कर लेते हैं। अब वो ज़मीन पर आ चुके थे। फिर वो एक जंगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें कबीले के लोग और एवलेट दिखाई देती है, जहाँ उन्हें बंदी बनाया गया था। फिर रात को डिले एवलेट को और अपने कुछ साथियों को छुड़ा देता है। फिर वो दुश्मन कबीला फिर से उन लोगों को पकड़ लेता है। इसके बाद डिले अपने एक घायल साथी को ले जा रहा होता है। फिर इन्हें भूख लगती है और डिले फिर शिकार करने चले जाता है। फिर डिले एक खाई में गिर जाता है। उस खाई में एक शेर भी फंसा हुआ था। वहाँ पर बहुत बारिश हो रही थी। वहाँ पानी भर रहा था और वो शेर डूब रहा था। फिर डिले उस शेर को बाहर निकालने की कोशिश करता है। फिर डिले उसे ऊपर निकाल देता है। इसके बाद डिले भी उस खाई से बाहर आ जाता है। फिर वो अपने साथी के पास चले आता है। फिर डिले का साथी बताता है कि मैंने कहीं दूर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं और उसी तरफ रवाना होते हैं जहाँ से वो आवाज़ आई थी। फिर उस जगह उन्हें पता चलता है कि उस गांव में किसी ने हमला कर दिया था। वहाँ जाने पर उस कबीले के लोग उन्हें घेर देते हैं। फिर कबीले के लोग मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो शेर आ जाता है जिसे डिले ने बचाया था। फिर उस शेर को देखकर वहाँ के लोग डर जाते हैं। फिर वो शेर धीरे धीरे डिले की तरफ बढ़ता है। फिर वो डिले को नुकसान नहीं पहुँचाता और वहाँ से चले जाता है। इसके बाद उस कबीले के लोग डिले और उसके साथी को अपने कबीले में ले जाते हैं और उन्हें पेट भर खाना देते हैं। फिर डिले उनसे कहता है तुम हमारी भाषा कैसे पहचानते हो। फिर वो डिले से कहते हैं कि बहुत सालों पहले एक आदमी यहाँ आया था, उस आदमी से ही हमने वो भाषा सीखी। फिर डिले उनसे कहता है कि वो आदमी अब कहाँ है। फिर वो कहते हैं कि डीमन सॉल उसे ले गई है। हमारे साथी भी वहाँ गए हैं, वहाँ से कोई वापस नहीं आता, तुम हमें वहाँ ले जाओगे।
फिर डिले कहता है मैं ही क्यों। फिर वो कहते हैं हमारे भविष्य के मुताबिक यहाँ एक आदमी ने आना था जो शेर से बातें करेगा, वो तुम हो। फिर रात को डिले का साथी डिले को बताता है कि तुम्हारे पिता कबीले को छोड़कर नहीं भागे थे, वो एक सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए गए थे। फिर अगले दिन डिले के साथ वो कबीले के लोग निकल पड़ते हैं। वो नदी में पहुंचते हैं और अपनी बोट्स में बैठकर वहां से आगे की ओर रवाना होते हैं। लेकिन डिले और उसके साथी के पास बोट नहीं थी, इसलिए वो तय करते हैं वो अपना सफर पैदल ही तय करेंगे। पैदल उस सफर को तय करना बहुत मुश्किल था। फिर अगले दिन ये अपने मंजिल की ओर रवाना होते हैं। काफी दिनों तक चलने के बाद ये डेजर्ट के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। फिर ये वहां जाकर देखते हैं कि वहाँ बहुत बड़े बड़े पिरामिड बनाए जा रहे हैं और लोगों से काम कराया जा रहा है। वहाँ पर बहुत से लोग एक लीडर के लिए काम करते थे और उस लीडर ने उन्हें बंदी बनाया था। उनका लीडर कभी भी उनके सामने नहीं आता था, वो हमेशा चुप कर रहता था। वो अपने लोगों को सिर्फ आदेश देता था और वो अपने आदमियों से कहता है कि इन गुलामों से जल्दी से काम करवाओ। फिर डिले के साथ उस दूसरे कबीले का सरदार ये गुलामों के टेंट में छुप जाते हैं। फिर ये एक आदमी से मिलते हैं जो अंधा था। फिर वो आदमी इन्हें बताता है कि 3 लीडर में से सिर्फ 1 लीडर बच चुका है। फिर डिले उससे कहता है कि उस लीडर को कैसे मारा जा सकता है। फिर वो आदमी कहता है कि वो लीडर डरता है एक ऐसे आदमी से जिसके शरीर पर एक खास तरह की निशानी हो। वो आदमी सभी गुलामों को बचाएगा। फिर वो कबीले का लीडर डिले से पूछता है कि क्या तुम्हारे शरीर पर कोई निशान है, लेकिन डिले कुछ नहीं कहता। फिर इसके बाद डिले और उसका साथी अपने कबीले के पास आते हैं, लेकिन उन्हें कुछ लोग देख लेते हैं। फिर वो उन पर हमला करते हैं। इस हमले में डिले का साथी मर जाता है। फिर वो व्हाइट रॉड को डिले को दे देता है। फिर वहीं दूसरी तरफ एवलेट के हाथ में वहाँ मौजूद लोग उसके निशान देखते हैं और ये निशान आसमान में दिखने वाले उन निशानों की तरह थे। फिर वो लोग उन निशानों को देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो एवलेट को लेकर अपने लीडर के पास ले जाते हैं। फिर वो अपने लीडर को जाके बताते हैं कि इसके पीछे एक आदमी भी आ रहा है। इसके बाद डिले अपने लोगों को बचाने के लिए भीड़ में मजदूर बन जाता है। फिर वो मजदूर जंग का ऐलान कर देते हैं। फिर वहाँ जंगली हाथी इधर उधर भागने लगते हैं और वहाँ हलचल मच जाती है। फिर वो लीडर कहता है कि एवलेट को उनके सामने ले जाओ, अगर वो इसे देखकर नहीं रुकते तो इसे मार डालो। फिर एवलेट को उनके सामने ले जाया जाता है। फिर डिले एवलेट को देखकर रुक जाता है। फिर वहाँ पर उनका लीडर आ जाता है। फिर उस लीडर का आदमी कहता है कि जो भी इस लड़की को यहाँ से ले जाना चाहता है वो इस लड़की को ले जा सकता है और हम इस लड़की को जाने देंगे। फिर डिले कहता है अगर मैं एवलेट को यहाँ से ले जाता हूँ तो मेरे बाकी साथियों का क्या होगा, लेकिन डिले उनकी ये बात मानने से इनकार कर देता है। फिर डिले अपनी व्हाइट रॉड उस लीडर को मारने के लिए फेंकता है और वो व्हाइट रॉड उस लीडर के आर पार हो जाती है। फिर डिले उन लोगों से कहता है कि वो भी हमारी तरह एक इंसान है और वो मर चुका है। फिर इसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ी जंग स्टार्ट हो जाती है और इस जंग में डिले के लोग जीत जाते हैं। फिर इसके बाद जिस कबीले के लीडर ने एवलेट को बंदी बनाया था वो एवलेट को एक तीर मार देता है। फिर एवलेट मर जाती है। फिर डिले उस आदमी को मार डालता है जिसने एवलेट को तीर मारा था। वहीं दूसरी तरफ माँ अपनी नज़रों से वो सब देख रही होती है। फिर माँ अपनी जान दे देती है और एवलेट जिंदा हो जाती है। इसके बाद वो दूसरे कबीले का लीडर डिले को कुछ बीज देता है और वो कहता है कि तुम्हारे पिता ने ये तुम्हें देने के लिए बोला था ताकि ये बीज तुम अपने इलाके में लगा पाओ। फिर डिले उन बीजों को अपने इलाके में लगा देता है और वहाँ पेड़ पौधे उग जाते हैं। अब उन्हें भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।